सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, दुकानदार खाने का प्रकार लिखे, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन तीनों राज्यों में कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों के मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश का जिक्र कर कहा कि पहले 2 राज्य ने किया था, अब 2 और राज्य ऐसा फैसला करने जा रहे हैं। नगर पालिका की जगह पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पढ़ा। इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि यह आदेश है या फिर प्रेस रिलीज। वकील ने कहा कि मैं प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गई थी, इसलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है? इस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा हुआ है। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा की वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस के आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। यह हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है। वहीं आगे इस पर सिंघवी ने कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। यह एक्सक्लूशन बाय आइडेंटिटी है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दिया तो बिक्री बंद। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा कि बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया है। उसी के साथ आगे जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है, एक हिंदू का तो दूसरा मुस्लिम का। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था, क्योंकि वहाँ सफाई अधिक नजर आती थी। इस पर सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है, निर्माता कंपनी के मालिक का नाम लिखने की नहीं। सिंघवी ने कहा कि 6 अगस्त को कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, इसलिए इन आदेशों का एक भी दिन जारी रहना गलत है। जज ने कहा कि हमने याचिकाकर्ताओं की तरफ से सभी वरिष्ठ वकीलों को सुना। उन्होंने 17 जुलाई की मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश को चुनौती दी है। इसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया गया है। जज ने कहा, इस निर्देश के चलते विवाद हुआ है। हमने हिंदी में जारी निर्देश और उसके अंग्रेजी अनुवाद को देखा। इसमें लिखा है कि पवित्र सावन महीने में गंगा जल लाने वाले कांवड़िया कुछ प्रकार के खानों से दूर रहना चाहते हैं। कई लोग प्याज लहसुन से भी दूर रहते हैं। वही जज ने कहा कि दुकानदारों को अपना और कर्मचारी का नाम लिखने को कहा गया है। याचिकाकर्ता इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव भरा और छुआछूत को बढ़ावा देने वाली बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी लिखना पर्याप्त है। जज ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे आदेश का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान पहुंचाता है, जो संविधान की प्रस्ताव का हिस्सा है। यह भी बताया गया है कि कई कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। इस पर अब दुकानदारों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी बात जज ने कही। सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के बाद आखिर देखना है क्या होता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।